ये देश है, धरती है हमारे लिए, जान से बढ़ के हमारे लिए, हम इसके लिए जान भी दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? पेड़ भी तो एक नहीं, पार्ट ऑफ फायदा उठाएंगे इससे जरूर, लेकिन शुक्रिया अल्लाह का अदा करेंगे, थैंक यू अल्लाह को बोलेंगे। थैंक यू। पानी पियेंगे ठंडा तो थोड़ी ना जहाँ से पानी हमको मिल रहा है तो हम उसकी पूजा करने लग जाएंगे, नहीं। क्या बताइए, सबकी बात नहीं हो रही, बात ही नहीं करना है हमको। अरे बात ही नहीं करना है हमको, सबकी बात ही नहीं करना की है, बात क्या है आप बताइए ना। नहीं करना है हमको, न्यूज की बात ही नहीं करना है। ठीक है, मत करिए बेटा। अपना काम कीजिए। वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? इधर तो आइए, वॉकआउट मत करिए। अगर आपको एक बेसिक वो होता है तो तो आप बोल के मत लगाइए। आप बोल के वॉकआउट मत करिए ना, आप बोल के वॉकआउट मत करिए ना, हमने आप बोल के वॉकआउट मत करिए, आप बोल के वॉकआउट मत करिए। नमस्कार, मेरा नाम है जया और इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में। आज पूरे देश में बकरीद का जो ये पर्व है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अभी नमाज अदा करके निकल रहे हैं बाहर, और आइए हम लोगों से जानते हैं क्या किया, नमाज पढ़ी कि नहीं, उसके आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है। क्या नाम है सर आपका? जी वहाब खान। सर क्या कहना चाहेंगे, आज बकरीद है, आप लोग ने नमाज अदा कर ली? जी बहुत अच्छे से नमाज हुई, सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा की जो है मुबारकबाद सब देशवासियों को। और बहुत ही भीड़ थी काफ़ी नमाज में, बहुत ही अच्छा लगा। अब क्या करने वाले हैं आगे? अब जो है अब सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, फिर उसके बाद कुर्बानी का टाइम होगा, कुर्बानी होगी। अच्छा जी फिर लोग आए जाएंगे अपने। कुर्बानी घर पे ही होती है? जी घर ही पे होती है। जी सरकार ने बोला ना कि अब की बार मतलब अंदर ही कुर्बानी दे, रोड पे नहीं है। जी वो सही तरीका है, घर ही में होना चाहिए सब। मतलब कोई चीज़ बाहर गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, सब सही है। कहना भी सरकार का सही है, अपने से आपने सोचना चाहिए कि गंदगी ना फैले, चीज़ें किसी को खराब ना लगे, बच्चे हैं छोटे। सरकार ने ये भी बोला था कि आपके पास सड़क पे नहीं होगी, तो क्या पूरे लोग एडजस्ट हो गए थे अंदर? जी मैम सब लोग हो गए थे जी मस्जिद के अंदर। बड़ी मस्जिद है काफ़ी नस्बे की। अच्छा। लोग आ जाते हैं अच्छे से। कितने बजे से हो रही है नमाज? मैम 7 बजे 7:30 बजे नमाज थी, लोग आ गए थे 6:30 बजे के आसपास आने शुरू हो गए थे। अच्छा जी अभी नमाज खत्म हुई। क्या नाम है चाचा? जावेद अंसारी। बकरीद मन गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ पॉपुलर खदरा सीतापुर रोड। अच्छा, कैसा गया पूरा मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से, और हर चीज सुकून से हो गई। यहाँ पे भारी पुलिस बल भी तैनात है, तो क्या किसी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं, तो नहीं हुई आप लोगों को? कोई व्यवस्था नहीं हुई, हाँ, कोई सब सही से कोई हुआ? परेशानी नहीं हुई। कोई परेशानी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार ने ऐसा बोला था कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, 2 शिफ्टों में होगी, किसी तरीके की कोई भी दो अव्यवस्था शिफ्टों नहीं में चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नदवा है। हाँ। और बहुत जगह अगर इसके 25% और भी लोग आ जाते तो वो भी एडजस्ट हो जाते। अच्छा, लेकिन पहले क्यों पढ़ते थे लोग सड़कों पे नमाज? जब पहले इसलिए पढ़ते थे कि मस्जिदों में जहाँ जगह छोटी मस्जिदें हैं वहाँ पर जगहें कम पड़ जाती हैं, तो लोग सड़कों पे पढ़ते हैं। लेकिन अभी आप तो कह रहे इतना अभी बड़ा 10 मजमा मिनट है। हाँ, यहाँ पर तो अंदर काफी बड़ी जगह है ना, जो छोटी मस्जिदों में जो जगहें हैं रोडों पे, वहाँ पर अब वो गाय रक्षक को जो है बनावे अपने गाय पे, अब की कोई कुर्बानी नहीं कर रहा है। क्या करें? अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है आपके हिसाब से? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर रही है। क्या करें? योगी आदित्यनाथ का भी 9 साल का कार्यकाल वगैरह रह चुका, कैसा काम किया है योगी जी ने? अब हमारे हिसाब से भाई जो अपने पद पे बैठता है वो अपने हिसाब से ही काम करता है। अब किसी को बुरा लगता है, किसी को भला लगता है। किसी तरीके का भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं ना? कोई भेदभाव नहीं, हमारे त्योहारों में कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारे त्योहारों में कोई भेदभाव नहीं होता है। अच्छा, क्या नाम है भाई? महबूबुर रहमान। बकरीद की नमाज पढ़ ली? जी बकरीद की नमाज पढ़ ली। अब क्या करोगे, क्या होने वाला है, क्या कैसे त्योहार मनाते हो? अब त्योहार ऐसे मनाते हैं कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद अब हम लोग का कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, कहाँ कुर्बानी कहाँ करते हो? हमारी कुर्बानी दारुल उलूम नदवतुल उलमा में होती है। अच्छा, वहीं सब लोग कुर्बानी जी वहीं होती है। सरकार मान लीजिए कि जैसे कि बैन लगा दी है, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी, तो आपके हिसाब से क्या ये सही है कि गलत है? हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं। मुसलमान हिंदुओं के त्योहार में आवाज़ नहीं उठाता है, इसलिए हमारा कहना यह है कि मुसलमान के त्योहार में भी हिंदू आवाज़ न उठाए। क्यों कहाँ उठा रही थी? योगी आदित्यनाथ का। वही योगी आदित्यनाथ, मतलब कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। यहाँ जो है फिरका बना दिया गया, हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई भाई हैं। लेकिन सबके लिए नियम कानून तो एक ही है। जी सबके लिए नियम कानून एक ही है। हाँ, तब क्या कह रहे, क्यों कह रहे ऐसा कि भेदभाव किसी प्रकार का हो रहा है? भेदभाव करते हैं लोग, ये है। अच्छा, भेदभाव करते हैं। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी की सरकार रही है 9 सालों से? यूपी कैसे संभाल पा रहे हैं कि नहीं यूपी?
बस ठीक है, जैसे चल रहा अल्लाह चला रहा है। हाँ, अल्लाह चला रहा है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह चलवा रहा, काम ले रहे योगी जी से। और अच्छा। क्या जी। तो योगी जी नहीं काम हम कर पा रहे, अल्लाह करवा अरे रहे हैं। योगी जी काम कर रहे हैं, जरिया तो मेन अल्लाह ही है ना। अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। हाँ। मेन तो अल्लाह ही है। अल्लाह उनके हाथों से काम ले रहा है, ये है। अच्छा। अल्लाह काम नहीं लेगा तो हो नहीं पाएगा ना, मसला ये है अच्छा जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मोतीजाज क्या हुआ, नमाज पढ़े? जी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की अव्यवस्था तो नहीं हुई? कुछ नहीं, अच्छा, क्या लग रहा है कि कैसा आपकी बार का बकरीद होने वाला है आप लोग के लिए? बेहतर होगा इंशाल्लाह। बेहतर होगा। क्या कहना चाहेंगे, कितने शिफ्ट में नमाज पढ़ी है? हम लोग ने तकरीबन नहीं करके तो इधर आ जाइए। 100-150 शिफ्ट में नमाज पढ़ी है। 100-150 लोगों ने नमाज पढ़ी होगी। 100-150 शिफ्ट में, शिफ्ट में पढ़ी है? हाँ, सफ़ों में। अच्छा, मतलब लोग बहुत ज्यादा थे ना? जी, कितने लोग होंगे लगभग? तकरीबन 5000 लोग होंगे। 5000 लोग। सब लोग पढ़ने आते हैं बहुत। इस मस्जिद, इस क्या नाम है इस मस्जिद का? नदवा, दारुल उलूम नदवा। फियावेज खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही डालीगंज का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जो आज जुम्मे की नमाज अदा की है, कैसी गई? क्या लगता है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात थी? कोई इसकी तरह की अव्यवस्था तो नहीं हुई? नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं हुई, बहुत अच्छे से सारी चीज़। पुलिस प्रशासन भी बहुत मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करा उन लोगों ने। जैसे गाड़ी वाड़ी है, कैसे खड़ी करना है, क्या करना है, कब अंदर जाना है, टाइमिंग वगैरह का सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करी है। अच्छा, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने एक अल्टीमेटम दिया था कि सड़कों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, अगर पढ़ना है तो 2-3 शिफ्ट पढ़िए, तो उस पे लोग कितना अमल किए हैं? देखिए, सड़कों पे नमाज तो आप कोई ये नया तो टाइम है ही नहीं, 2-3 साल से नहीं हो रही है सड़कों पे नमाज। अच्छा। जी, अब मसला ये है कि ये है सड़कों पे नमाज पहले होती थी जैसे कि एक ही जगह पे। अब जैसे टीले वाली मस्जिद पे होती थी तो पूरा रोड तक के पक्के पुल तक के जाम हो जाता था। ठीक है, तो अब उससे जगह हम लोग ने ये कर दिया कि डिवाइड कर लें। अब थोड़े लोग यहाँ पढ़ लें, खदरे के लोग टीले में पढ़ लें, हुसैनाबाद के लोग वहाँ पढ़ लें, बाकी लोग आइशबाग पढ़ लें, इसलिए तरह डिवाइड होगा। लखनऊ में कई मस्जिदें, बहुत मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब अभी लोग बोलते हैं कि कहाँ मस्जिद ही नहीं है लखनऊ में, कोई ईदगाह ही नहीं है, तो हम रोड पे नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ ऐसा पढ़ेंगे? जरूरी नहीं है कि ईदगाह में ही नमाज हो। असल में आपने लॉकडाउन के बाद देखा होगा, अब मोहल्लों में भी नमाज होती है। जी। जो घरों के पास मस्जिदें होती हैं उसमें भी नमाज होती है, आप उसमें ही पढ़ सकते जी। हैं। अब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो घर पे पढ़ ले अपने, वही मस्जिद में, घर पे मतलब नहीं, मस्जिद में पढ़ लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। तो सरकार क्या लगता है किस तरीके का किसी को परेशान तो नहीं कर रही है, नियम कानून अलग अलग तो नहीं बना रही है, ऐसा है कर रही है क्या? नहीं, कोई ऐसा तो कोई बात नहीं है। सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है। आज बकरीद का दिन है, देखिए आप लोग, कुर्बानी का समय, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अच्छा, लोगों का ये कहना है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब से बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, मुस्लिमों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनकी आवाज रोकी जा रही है, बोलने से कतराते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो युवा नेता जो होते हैं ना, उनके ये सब डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, ये सब युवा नेता जो भी होते हैं, किसी भी पार्टी का है कि नहीं भी है, जो बेरोजगार होते हैं ना युवा नेता, उनका कहना है कि मुस्लिम खतरा। हम भी जो हैं कब से रह रहे, बचपन से रह रहे, 30 साल के हो गए, यहीं डालीगंज में रहते हैं। जी। और विधायक कभी यहाँ सपा का नहीं बना, सांसद कभी यहाँ सपा या कांग्रेस का नहीं बना, हमेशा बीजेपी का रहा, मेयर हमेशा अच्छा, बीजेपी लोगों का की रहा। ये क्यों मानसिकता होती है कि सपा की सरकार आएगी तो मुस्लिमों के साथ अच्छा होगा और भाजपा की सरकार है तो भेदभाव होगा, ऐसा क्यों? ये बस एक माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट है। मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ लखनऊ में कभी मेयर सपा या कांग्रेस का नहीं रहा, कभी भी सांसद सपा या कांग्रेस का नहीं रहा। हमारी उम्र 30 साल की है, हमने सिर्फ विधायक सिर्फ एक बार अभिषेक मिश्रा जी 172 से बने थे, इसके अलावा हमने कभी नहीं देखा आज तक कि कोई और विधायक बना हो। अच्छा जी। तो कैसा है यूपी का माहौल, कानून व्यवस्था की बात करें, कैसा चल रहा है? यूपी का माहौल बहुत अच्छा है, कानून व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और हम लोग खुश हैं सरकार से। कितना डेवलप हुआ है बीते 9 सालों में, 17 के बाद? डेवलप, आप जहाँ पे खड़ी हैं वहीं से बगल से ग्रीन कॉरिडोर निकल रहा है, आप सीधे IM से चढ़िए, सीधे लुलु मॉल निकलेंगे। ठीक है, और कितना डेवलपमेंट चाहिए। अच्छा, युवा की जो एक्सपेक्टेशंस है सरकार से, क्या वो पूरी हो पा रही है? अब युवा की एक्सपेक्टेशन क्या है, बेरोजगारी है, नौकरी का है, तो इसके लिए अब जब नौकरी आएंगी तब मिलेंगी। अब जैसे नीट का पेपर है, अब ये प्रशासनिक मामला है, कैसे लीक हो रहा है, कैसे, ये सब तो हम नहीं बता सकते ना, ये तो सरकार ही बता सकती है क्यों लीक हो रहा है या क्या कैसे हो रहा है। जब ये सरकार बता सकती है, वही अधिकारी जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ के रहने वाले हो? यहीं डालीगंज के। नमाज पढ़ ली? जी। कितने बजे सुबह आए थे? 7:30 बजे। 7:30 बजे। अब क्या होने वाला है आगे का आप लोग का? बस कुर्बानी के लिए जा रहे हैं। कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के बाद फिर क्या होता है? उसके बाद आराम करेंगे थोड़ा कुर्बानी कर कर। अच्छा, तो कुर्बानी आप लोग खुद करते हो? जी।
अच्छा, तो जैसे कि सरकार अब की बार बोली है कि कुर्बानी भी जैसे खुले में नहीं करेंगे, मतलब अंदर करिए, कहीं रोडों पे मत करिए, तो उसको लेके कैसे? तो वैसे भी होती नहीं है, बस जो बड़ा जानवर होता है वो थोड़ा सा जगह की उससे जो है हम लोग रोड पर क्या मैदान होता है बड़ा सा उसमें काट लेते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है जो सरकार ये सब नियम कानून बता रही है, जो अल्टीमेटम्स दे रही है, सड़कों पे नहीं पड़िए, 2 शिफ्ट पड़िए, सड़क नहीं जाम करिए, व्यवस्था बनाए रखिए, तो इस सब को लेके क्या जनता अमल कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है और कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ कैसा काम वाम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं जी। क्या काम अच्छा कर रहे हैं? जो भी काम करा सब अच्छा करा। कितना डेवलपमेंट हुआ है हमारे यूपी में? बहुत हुआ। अब यही देख लीजिए, रोड बना रहे हैं अच्छी से अच्छी, ये ग्रीन कॉरिडोर देख लीजिए बनवाया, बहुत अच्छी चीजें बनवा रहे हैं। ठीक है ठीक है जी। इस तरीके का भेदभाव तो नहीं करते हैं? नहीं। क्या नाम है सर आपका? मकसूद अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? चारबाग। चारबाग। यहाँ पे नमाज पढ़ने आए थे? जी। पढ़ ली, अदा कर ली। कैसा जा रहा है दिन अभी तक का? बहुत अच्छा। अच्छा जा रहा है। अब आगे क्या होने वाला है, क्या प्रक्रियाएं होंगी? अब हम लोग नमाज से फारिग हो गए हैं, अब कुर्बानी वगैरह में जो भी हिस्सा है उसको करवाना है और करवाने के बाद उसको तकसीम करना है। अच्छा, सब शांति से हो गया? जैसे यहाँ पे देखा था मैंने, बहुत ही भारी पुलिस तैनात थी, तो सब क्या शांति से हो गया सब? बहुत अच्छे से हुआ और सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से बढ़िया ही है। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ का जो अल्टीमेटम था कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, किस तरीके की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, 2 शिफ्टों में पढ़िए, 3 शिफ्टों में, सड़क पे नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छा। सड़क पे वैसे भी कोई प्रोग्राम इस तरह से होना ही नहीं चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ हो। और रही बात नमाज की, तो नमाज तो मस्जिद के अंदर ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, पर लोग कहते हैं कि हम जो है हमारे यहाँ हमारे धर्म में एक ही शिफ्ट में नमाज पढ़ी जाती है, 2 शिफ्टों में नहीं पढ़ी जाती, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। अगर कोई किसी की नमाज छूट जाती है तो वो बाद में भी पढ़ता है और इमाम बदल करके हम दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में भी नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे करीब कितने लोग आए होंगे आज? यहाँ पे अंदाजा मान के चलिए लगभग 1000 के अंदर रहेंगे सब। अच्छा, मतलब काफी बड़ी मस्जिद है। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहिए, कैसा काम कर रही है यूपी में सरकार? बीते 9 वर्षों से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कैसा काम हो रहा है? बाबा जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और अब तक जितना किया है बहुत अच्छा किया है। और किसी को क्या तकलीफ हुई वो तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन मैं भी इसी सरकार में हूँ और एक छोटा सा कारोबार चारवंग करता हूँ मैं। मुझे तो आज तक कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुई किसी चीज से। लोग बोल रहे हैं जब से सरकार बनी तब से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है, मुस्लिम बोलने से कतराते हैं, ऐसा है क्या? नहीं मैम, प्रताड़ित वो लोग हैं जो लोग गलत करते हैं। अच्छे लोगों के लिए सरकार बहुत अच्छी है, बुरे लोगों के लिए जो होना चाहिए वो देती है उसको। कह रहे हैं बुलडोजर चला देते हैं सबके ऊपर, एनकाउंटर खुद ही कर दे रहे हैं, खुद ही सब कुछ हो जा रहे हैं। जहाँ इनकाउंटर का सवाल होगा, कोई गलत करेगा तो उसको इनकाउंटर तो होना ही है और होना भी चाहिए। और जो बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर अगर कहीं हमने गलत बना रखा है, मान लीजिए आज तक किसी ने उसको नहीं देखा, आज हमारी नज़र उस पर है और हमें उसकी ज़रूरत है, पब्लिक को ज़रूरत है, तो उसको खाली करा के अगर हम पब्लिक के काम में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? जी, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है 17 के बाद यूपी में हमारे? मैम, जो भी है बढ़िया ही है। बहुत सारी चीज़ें पिछली सरकारों ने भी किया और इस सरकार ने भी जो किया अच्छा किया और जितना हो पा रहा है कर ही रहे हैं। अच्छा, जब ये सड़क वाला बयान है तो अखिलेश यादव ने विरोध किया था, तो क्या लगता है ये वोट्स के लिए करते हैं ऐसा, कि कोई टिप्पणी नहीं करते, इससे कि विरोध नहीं करते कि मुस्लिम वोट सुन के चले जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए करते हैं? जैसे कहते सड़क पे नमाज क्या दिक्कत है, सड़क पढ़ने तो अगर जगह नहीं तो इंसान सड़क पे नमाज पढ़ेगा ना, वो ये इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं इसके पहले ऐशबाग में नमाज पढ़ता था, पहली बार इधर आया, लेकिन ऐशबाग के अंदर जिस तरीके से सड़कों पर हम लोगों को धूप और भागा भागी और सही ढंग से मैं नमाज को अदा भी नहीं कर पाता था, तो वो सारी व्यवस्थाएं इन्होंने ख़त्म करके बहुत अच्छा किया। अब जो भी बाउंड्री के अंदर नमाज पढ़ता है सुकून से पढ़ता है जी। अब जैसे मैंने वहाँ पे नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे वहाँ पे व्यवस्था नहीं ठीक लगी, क्योंकि सड़क पे भागो और लोगों को दिक्कत हो, रास्ता रुके, तो उससे बहुत अच्छा है हमने यहाँ पे सुकून से नमाज पढ़ ली। और वहाँ भी जाएंगे तो हम अंदर ही नमाज पढ़ेंगे, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से सही है जो सरकार साफ सफाई भी पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी हो गई है और काफ़ी चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है।
हाँ इधर कर ली। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। पूरी तरह से किसी तरीके की अव्यवस्था तो नहीं हुई आप लोगों नहीं को? नहीं कुछ नहीं कोई परेशानी नहीं। सब अच्छे से? सब अच्छे से हो गया। जैसे सरकार ने भी बोला था कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी तो उस पर कितना अमल किए चलता रहे? नहीं पूरी तरह किया हम के अमल हाँ। जो भी है सरकार। सड़क पे कोई नमाज नहीं हुई। हाँ। सब अंदर ही हुई, मस्जिद के अंदर ही सब अंदर हुई है। जैसे अंदर। कितने शिफ्टों में पड़ी और है वक्त नमाज? एक शिफ्ट हुई। एक शिफ्ट में हो हाँ, गई एक शिफ्ट सब? में हो गई। अच्छा, लेकिन तब क्यों लोग बोलते थे कि अटते नहीं है लोग, ये नहीं होते वो नहीं होते, नहीं पढ़ नहीं सकते? नहीं ऐसा नहीं है कुछ। हाँ। ऐसा कोई वो नहीं है ना कोई ऐसी बात है। अच्छा इसमें ईद बकरीद में जो है मजमा भी कम होता है। अच्छा। लोग कम आते हैं इसलिए कि वो कुर्बानी करनी होती है तो लोग अपनी अपनी घरों के पास जो मस्जिद है उसी में पढ़ लेते हैं अच्छा, नमाज। क्या कुर्बानी का भी कोई वक्त होता है क्या? नहीं कोई नहीं बस वो सूरज निकलने के बाद से शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब आप करते रहो सूरज हाँ, की जब भी करते पूरा रहो। दिन भर जब तक सूरज डूब न जाए हाँ। उस वक्त तक करते रहे। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे कानून व्यवस्था वगैरह के बारे में? उत्तर प्रदेश की कैसी है? नहीं ठीक है बेहतर है बेहतर है ठीक ठाक जैसे चल रही योगी है। आदित्यनाथ का कार्यकाल रह चुका है, मतलब रह भी रहा है 9 सालों का। कैसा लग रहा है, क्या काम वाम कर रहे हैं? नहीं काम जो है काम कुछ ना कुछ तो हो रहा है मगर कि जिस तरह काम होना चाहिए वो नई चीज नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं भेदभाव काफी हो रहा है। भेदभाव काफी हो रहा है। भेदभाव तो ऐसा कुछ नहीं मालूम हो रहा हाँ। ऐसा कुछ नहीं कोई कह रहे हैं हम मुस्लिम सब बोलने से डरते हैं, अब जब से सरकार आ गई बोलना नहीं चाहते, लोग कतराते हैं, लोगों को दबाया जा रहा है। ऐसा क्या किया जा रहा है? इस बारे में क्या कह सकते हैं तो मीडिया जो कहेगी वो होगा। हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में। जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ हो रहा है? जमीनी स्तर पे कुछ नहीं कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद है। कितने बजे से नमाज पढ़े हैं आप लोग? 7:30 की जमात थी, बाकायदा नमाज हुई सब अच्छे से। किस तरह की कोई अव्यवस्था, पुलिस प्रशासन वगैरह तैनात थी? नहीं ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सकता है कि ऊपर से मतलब कहा गया हो तो पुलिस तैनात है कि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र मुंबई। महाराष्ट्र में? यहाँ पे आपका होम टाउन है? जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आप? जैसे पता हुआ योगी जी को जानते हो आप? जी जानते हैं अच्छे से। तो उनका भी कहना था कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, नमाज पढ़नी तो 2 शिफ्टों में पढ़िए, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? आप लोग कितना उसको सही मानते हैं? देखिए मुसलमान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि रोड पे नमाज पढ़े और लोगों को तकलीफ़ हो। और इस्लाम ये चीज़ सिखाता नहीं है कि हम अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ दे दें और फिर उसके बाद अपनी नमाज अदा करें। हरगिज़ नहीं चाहता है। तो ऐसा होता है ना कि बकरीद के टाइम पे और ईद के टाइम पे ऐसा मामला होता है कि सारे लोग जमा होते हैं एक जगह, तो मस्जिदों में नमाज होती है, पर जगह कम पड़ने की नौबत जब आती है तो फिर 1-2 सफ 3 सफ लगा लिया जाता है। 10-15 मिनट का मामला रहता है, इससे कोई इशू की बात नहीं है। 10-15 मिनट तो सर बहुत कुछ हो जाएगा, आपको पता है। तो अगर देखिए अगर हर चीज़ पे अगर वो रहता, जैसे कि और भी त्यौहार होते हैं जैसा आप देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो हर चीज़ रोड पे होती है। तो हर चीज़ पे लगा है। कौन सा त्योहार है, एक त्योहार बताइए। जुलूस वगैरह निकलते हैं, रामनवमी के जुलूस निकलते हैं। वो तो उनके लिए डाइवर्जन्स होते हैं, रोड्स होते हैं। नहीं तो रोड पे निकल रहे कि नहीं है, तो 10 मिनट में क्या किसी को दिक्कत हो जाए, क्या तकलीफ हो जाएगी? रोड पे निकलते हैं, साइड से निकलते हैं, लेकिन जगह होती है। आप लोगों को तो पूरा एकदम स्ट्रेट बैठ के पढ़नी होती है ना नमाज। तो 10 मिनट की बात रहती है ना, इसमें कौन सी इशू की बात है? अच्छा, तो मतलब आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो सरकार ने नियम बनाया सही नहीं किया? देखिए नियम अगर जैसे नियम बना है, अगर सबके लिए एक जैसा होता तो मान लेते हम। सबके लिए एकजुट होता कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलीजियस के कोई भी मतलब वो त्यौहार वगैरह होते हैं। अगर नमाज जैसे हो रही है, सामने से एम्बुलेंस आ रही है या कोई मजबूर है, उसको जाना ज़रूरी है, तो जितने सफ में रहेंगे सब अपनी नमाज तोड़ देंगे। वो ज़रूरी है पहले। तो वही तो वैसा कर रहे हैं क्यों? अगर भगवान को, अल्लाह को बैठ के याद करें तो सुकून से याद करिए। रोड पे बैठ के कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? रोड पे हम जानबूझ के थोड़ी नमाज पढ़ते हैं। रोड पे थोड़ी जानबूझ के नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो मस्जिद में पढ़ने की जगह है ना। तो वही चीज़ है ना। लेकिन अगर लग जाती है सब एक साथ नमाज पढ़ लें तो क्या दिक्कत है? लेकिन अभी जैसे कानून बना 2 शिफ्टों में नमाज पढ़े, तो मुसलमान उस पर अमल कर रहा है अभी। इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हम तो चाहते हैं अमन सुकून बना रहे देश में, लोग लड़े ना आपस में, हम तो ये चाहते हैं हमेशा। आप बोल रहे थे सड़कों पे नमाज होती है, पढ़नी चाहिए, दिक्कत क्या है? लेकिन लोग जैसे आप सुने होंगे वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते सड़क पे, लेकिन नमाज पढ़ते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये
ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। जैसे वंदे मातरम नहीं बोलते हैं लेकिन सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। सड़क पे नमाज पढ़ना मतलब भारत माता होती है हमारी, भारत माता की जय, ये सब नहीं बोलते हैं, नतमस्तक नहीं होते हैं उसके सामने। ये देखिए, सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, मेरे कहने नहीं तो क्या मतलब, अगर हम सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो क्या वंदे मातरम बोल देंगे? ये देश है, धरती है हमारे लिए, जान से बढ़ के हमारे लिए, हम इसके लिए जान भी दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? वो मत बोलिए, वो आपकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन वही हम पूछ रहे हैं, जब आप बैठ के सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं, उस धरती पे पढ़ रहे हैं, तो उसकी जय बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए इस धरती को अल्लाह ने बनाया है, हमारे नज़दीक अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने इसे बनाया है, तो हम उसकी पूजा करेंगे, नहीं कि क्रिएटर की पूजा करेंगे, क्रिएशन की नहीं। अच्छा, नहीं, जिससे माँ बाप होते हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, आपको कितना फैसिलिटीज मिलती है, हवा पानी सब मिल रहा है, आप उसका कोई मतलब नहीं है उसका ना? रहते तो हम उससे फायदा उठाते हैं, और लेकिन इसका शुक्रिया अदा करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें ये सब दे रहा है। बिल्कुल करिए उसका, बट क्रिएटर क्रिएशन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या बोलूँ मैं आपको, देखिए क्रिएशन है, इसको बनाने वाला एक गॉड है हमारे नज़दीक, तो हम अभी जिससे हमारी वालिदा से हमको फायदा उठ रहा है, माँ बाप से फायदा उठ रहा है, तो हम उनको भगवान बोल देंगे। गॉड ने बना तो दिया है, अब आप फैसिलिटीज दे रहे हैं तो उसको भी थैंक यू करना। अभी पेड़ है, पेड़ भी तो एक पार्ट ऑफ, फायदा उठाएंगे इससे जरूर, लेकिन शुक्रिया अल्लाह का अदा करेंगे, थैंक यू अल्लाह को बोलेंगे। पानी पियेंगे ठंडा, तो थोड़ी ना जहाँ से पानी हमको मिल रहा है तो हम उसकी पूजा करने लग जाएंगे, नहीं। पानी पियेंगे जरूर, लेकिन जो पिला रहा है हम उसकी पूजा करना नहीं होता है, उसकी पूजा करना नहीं तो होता। वंदे मातरम का क्या मतलब होता है? वंदे मातरम का मतलब होता है कि नतमस्तक होना किसी चीज के सामने। नहीं, जय बोलना नहीं ना, हम क्यों जय बोलेंगे किसी की? जय नहीं मतलब नतमस्तक होना, शीश झुकाना, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। हाँ। अरे बताइए जो मन में है, आप क्या बोलेंगे? मैं अपनी बात रख दी आपके सामने, अभी जितनी बात थी मैंने रख दी आपके सामने। नहीं बोलेंगे वंदे मातरम? नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? अच्छा। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्या बताइए? सबकी बात नहीं हो रही, बात ही नहीं करना है हमको। अरे बात ही नहीं करना है हमको, सबकी बात ही नहीं करना है। बात क्या है आप बताइए ना। करना है हमको, न्यूज की बात ही नहीं करना है। ठीक है, मत करिए बेटा, वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? इधर तो आइए, वॉकआउट मत करिए। अगर आपको एक बेसिक वो होता है तो आप बोल के वॉकआउट मत करिए ना, आप बोल के वॉकआउट मत करिए ना। हमने अपनी आप बोल के वॉकआउट मत करिए, बोल के वॉकआउट मत करिए। देखिए हमें जो बात बोलनी थी हमने बोल दी, बात बस, बात खत्म। नहीं होने वाला, वॉकआउट मत करिए ना। तो बताइए ना, हम तो सुनिए, तो वही तुम पूछ आपसे आप वही तुम बोले मकसद की बात आप बताइए ना, आपके मन में क्या है मकसद की बात बताइए। तो आप भी बताइए ना, आप भी तो जनता क्यों डर रहे हैं बोलने से, बोलिए ना, बताइए ना। ये दो बातें हमने रख दी, अब इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो ऐसे क्यों बोल रहे बिकी हुई है, ये सब मकसद की बात वो बताएंगे तब तो हम जानेंगे। अभी हम लोग कुछ खाए नहीं ना, इसलिए दिमाग हम तीनों का फिरा हुआ है। कुछ भी बोल देंगे, बिका हुआ नहीं बोला ना। नहीं भाई, कह रहे आपके दोस्त है ना, कुछ भी बोल देंगे। अरे तो बोल दे, उसने क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, खैर चलता रहता, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं तो सही तो बोल रहा था उसने, क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छा बता दीजिए कहाँ से बिके, बस अच्छा हमें इतना बता दीजिए, बस आप फिर जाइए। देखिए अब कल दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया, अभी जाके अच्छा, तो बिके हुए कहाँ से बिके हुए तो बता दीजिए। वो अभी बातें नहीं रख सकता हूँ। अरे बता दीजिए। नहीं पता है, आप लोगों को बेहतर पता होगा। चलेगा, वो सबको पता है, रहने दीजिए। तो आपको पता हो तो बताने में क्या दिक्कत है? क्या है भाई आपका? बकरीद की नमाज पढ़ ली? हाँ पढ़ ली। क्या कुछ अलग होता है ईद की नमाज और बकरीद की नमाज में? दोनों सेम है। दोनों सेम है, सेम है, कुछ अलग नहीं होता है। नमाज में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, लेकिन त्योहार में तो फर्क होगा, क्या करेंगे आप? उसमें मिठाई वाली त्योहार कहा जाता है इसको, ईद कुर्बानी देते हैं। हाँ, कुर्बानी देते हैं। अच्छा, जो सरकार ने जो चीजें बोली थी, जो अल्टीमेटम दिया था, सड़क पे नहीं पढ़नी है, 2 शिफ्ट में पढ़ी है, किससे उस पे अमल किया है लोगों ने? जी बिल्कुल अमल किया है, सारे लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। बात मानी गई है सरकार की। अच्छा, कैसा काम कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार? नहीं, ठीक किया है। ठीक कर रहे हैं। अरे आप तो भाग रहे हैं, आगे पूछने नहीं दे रहे हमें। क्या नाम है? अच्छा, अरे मेरा नाम भाई कोई नहीं है, मेरा हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे, ना पढ़े नहीं किए कुछ। नमाज पढ़े, सुंदर लग रहे हैं आप तो। हाँ, नमाज पढ़ा है, सुंदर लग रहे हैं, बस। हाँ। बस यही बात। कुर्ता कहाँ से खरीदे हैं? कुर्ता यही डालीगंज से। अच्छा, नमाज पढ़े कि नहीं? नमाज पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? हरदुआ में। ये वाली जो मस्जिद है? मस्जिद है। क्या लगता है
क्या पुलिस प्रशासन वगैरह थी तैनात पूरी तरीके से? किस तरह की कोई असुविधा तो नहीं हुई आप लोग को? नहीं, कोई सुविधा नहीं हुई अभी तक, कोई हिसाब नहीं हुआ, ना कोई हिसाब गड़बड़ हुआ है। हाँ। सब सही साट रहा सब सही चल रहा है जी। सड़क वड़क पे तो नमाज नहीं पढ़ी गई ना? नहीं, सड़क कोई नमाज नहीं हुई। हाँ। सब अंदर हुई है। अच्छा, कैसा काम कर रही है सरकार? योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार काम तो फिलहाल तो कर तो सही रही है, कुछ सही कर रही है, कुछ गलत भी कर रही है, दोनों बातें हैं। अच्छा, अब बताइए गलत क्या कर रही है, सही क्या कर रही है? गलत यही कर रही है कि गरीबों को हमदर्दी बन रही है। और वो तो कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, किस सरकारों में राशन मिला, आवास दे रही है, किस सरकारों में मिला, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, आदमी को दौड़ भाग करा रहे हैं। मिलता क्या किसी को? बहुत लोगों को तो मिल रहा है चाचा। बहुत लोगों को, जिसको मिला होगा, जिसका पावर होगा उसको मिल गया होगा, जिसके पास नई सोच सिफारिश है उसको कुछ नहीं है। अच्छा, और बताइए सब बढ़िया चल रहा है? और सब बढ़िया चल रहा है, बस सुबह शाम तक मजदूरी करो, खाओ कमाओ, अपने घर बच्चे पालो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस यही लखनऊ के। लखनऊ के जी। अच्छा, लखनऊ का क्या माहौल है, कानून व्यवस्था वगैरह कैसी है लखनऊ की? लखनऊ का माहौल तो अभी तक तो सही है, फिलहाल तो अभी तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। बस ये मामला चल रहा है सब उल्टा सीधा। उल्टा सीधा मामला चल रहा है? हाँ, उल्टा सीधा मामला चल रहा है? उल्टा सीधा यही कि मतलब जो है सब सुनिश्चित चल रहा है, कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, अपने जगह सब हिसाब सही चल रहा है। सही चल रहा है। अच्छा, यही बात है। यही बात है। और कोई दिक्कत परेशानी, जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से बहुत मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा फिलहाल यहाँ तो हुआ नहीं है फिलहाल, लेकिन कहीं कहीं हो रहा है। हो रहा है। हाँ। क्या परेशानी कर रहे हैं? अब ये परेशानी तो वो सरकार ही समझ सकती है, उसके बारे में हम लोग बता नहीं पाएंगे। ये तो बात भाई उन्हीं लोग समझ सकते हैं आपस में, राजनीति वाली बात क्या है क्या नहीं है, ये तो सब उन्हीं लोग समझ सकते हैं। क्या लगता है गुंडा माफिया कम हुए कि नहीं कम हुए? नहीं, यहाँ तो मामला सब सही है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, बाकी और इलाके में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने नमाज पढ़ ली है, अब कुर्बानी देने का टाइम है, बकरा भी आ चुका है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, कैसा जा रहा है दिन आज का आपका? दिन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। अभी हम लोग नदवे में नमाज पढ़ के आए हैं और कुर्बानी की तैयारी है। कसाई आने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग, और बस जैसे ही आएगा फिर हम लोग कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुर्बानी मतलब घर में ही देते ना? सरकार ने बोला है कि अब की बार रोडों पे नहीं है, तो मतलब कहीं खुले जगह पे नहीं। छोटे जानवर की हम लोग ये बकरे की कुर्बानी हम लोग घर में ही करते हैं, बड़े जानवर की नहीं अलाउ है। बड़े जानवर की कुर्बानी जो रजिस्टर्ड जो सरकार की तरफ से जो कसाई खाने वही होती है। अच्छा, तो कितनी कुर्बानी देनी होती है बकरों की, अगर ऐसा माना जाए? वो आपकी हैसियत के हिसाब से है कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से जितनी भी कुर्बानी दे सकते हैं। एक बंदा अपने ऊपर एक कुर्बानी भी दे सकता है, दो भी दे सकता है। तो हमारे यहाँ हमारा भाई है, पापा है मेरे और हम हैं, हम लोग अपनी एक कुर्बानी दे रहे हैं। अच्छा, जैसे सरकार का भी अब की बार अल्टीमेटम था कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, शिफ्टों में होगी, तो इन सब पे कितना अमल किया है लोगों ने? नहीं, इस पे पूरा अमल किया गया। यहाँ नदवे में जो नमाज हुई है, नदवे के अंदर ही हुई है, बाहर एक भी कोई भी नमाज नहीं पढ़ी गई, और सिक्योरिटी पूरी लगी हुई थी, तो उन्होंने पूरा इंतजाम पूरा देखा और कोई भी बाहर नमाज नहीं हुई है। अच्छा, क्या लगता है किस तरीके का भेदभाव या कुछ सरकार ऐसा तो नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों को लग रहा है। ऐसा कोई भी कुछ भी ऐसा हम लोग ने ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं देखा है कि सरकार कोई भेदभाव कर रही है। जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है, क्योंकि सड़कों पे नमाज पढ़ने में ठीक है प्रॉब्लम होती है, मगर इसी बात का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया नदवे में, और नदवे के अंदर ही पूरी नमाज हुई है। अच्छा। नदवे के बाहर कोई नमाज नहीं हुई। यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगी थी, तो उन्होंने पूरा देखे वहाँ पे पूरे जो भी चीजें थी। जी, हाँ, वो तो देखा, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात की उधर। जी। तो नदवे के अंदर ही नमाज हुई और बाहर उसके कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा था। क्या नाम है भैया? फैजी। यही क्या रहने वाले हैं आप भी? जी। अब कुर्बानी होने वाली है जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार ये जो नियम बना रही है, लोग कह रहे हैं खाली एक ही धर्म को लेकर नियम कानून है और लोगों को लेकर नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो बात सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो बयान देते हैं वो एक ही उसको कम्युनिटी को टारगेट करके देते हैं। ये चीज़ सही नहीं है कि रोडों पे वैसे भी कोई नमाज नहीं पढ़ता है। बस ये है कि ईद और बकरा ईद में ये होता है कि अब मजमा इतना ज़्यादा हो जाता है कि थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर आदमी हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोड पे नमाज पढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी खैर इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ,
आराम से नमाज भी लोग पढ़ते थे पहले रोडों पे नमाज, ऐसा नहीं था नहीं पढ़ते थे। नहीं पढ़ते थे, लेकिन वही है ना, जब एक जगह पे वो होता है ना कि ईद और बकरीद की ज़्यादातर नमाज जो होती है वो आदमी कोशिश ये करता है कि ईदगाह में या खुली जगह में नमाज पढ़े। तो उसमें सारे जब एक जगह 3000 की कैपेसिटी है, वहाँ 5000 बंदा पहुँच जाएगा, तो थोड़ा सा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सरकार तो जाता ये भी है। कह रही है कि पॉपुलेशन कम करिए, जनसंख्या कम नहीं करिए। तो पॉपुलेशन तो आराम से कंट्रोल है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके 10-12 बच्चे हों जैसे लोग कहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, बस 2 या 3, इससे ज़्यादा किसी के नहीं है। जी जी जी, लेकिन लोग कहते हैं ना हम 2 लेकिन हमारे 10-11 रहेंगे। नहीं ऐसा है नहीं, लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ किसी भी पूरे खानदान में किसी के 10 नहीं है। अच्छा। तो जैसा कि क्या लगता है पूरा शांति का माहौल था वहाँ, किसी तरह की कोई अव्यवस्था, कोई सुविधा मतलब असुविधा तो नहीं हुई आपको? नहीं कुछ नहीं, पूरा सिक्योरिटी पूरी थी और आराम से सब कुछ हुआ, कोई भी कुछ भी किसी तरह का कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे लोगों ने नमाज अदा कर ली है। अब यहाँ पे देखिए 3-3 यहाँ पे बकरे हैं, एक लोग जैसे फैमिली वाइज होता है, कोई भाई का है, एक पापा के नाम पे कुर्बानी, एक अपने नाम पे कुर्बानी तो दी जा रही है। लोगों ने नमाज अदा कर ली है, अब लोगों का अब है बकरे की कुर्बानी का टाइम है। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए हेडलाइंस।